बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा की श्रृंखला में हम रश्मिरथी खंडकाव्य के पात्र चरित्र चित्रण ले रहे हैं। इनमें आज हम माता कुंती का चरित्र पढ़ेंगे। माता कुंती रश्मिरथी खंडकाव्य की प्रमुख दूसरी पात्र है। यह सहयोगी पात्र के अंतर्गत आती है। अगर रश्मिरथी में प्रश्न आता है कि रश्मिरथी खंडकाव्य के एकमात्र स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण करिए तो माता कुंती का ही चरित्र चित्रण आएगा। माता कुंती का परिचय ये खंड काव्य के पंचम सर्ग माता की विनती के अंतर्गत आता है। कर्ण चूँकि माता कुंती का अग्रज पुत्र है और पांडवों का अनुज है, इसलिए माता कुंती पांडवों की रक्षा के लिए कर्ण के पास विनती या प्रार्थना लेकर जाती है और कर्ण को पांडवों की ओर मिलाने का प्रयास करती है। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने माता कुंती के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताओं को स्पष्ट किया है। सर्वप्रथम, तेजस्वी एवं मर्यादित व्यक्तित्व। माता कुंती एक राजकुल की पुत्रवधू है और एक राजमाता है, तो माता कुंती का मुखमंडल तेजस्वी है। वह ऐसे तेजस्वी मुखमंडल की गौर वर्ण, लंबा कद, लंबा साफ सुथरा सुगठित शरीर, ऐसा व्यक्तित्व जो किसी को भी आकर्षित कर लेता है। वह सामाजिक मर्यादाओं में बंधी हुई है, तो इसलिए उसके व्यक्तित्व के अंदर मर्यादाओं का संकोच स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरा है वात्सल्य में ईमान। माता कुंती अपने सभी पुत्रों को बराबर प्रेम करती है। वह सभी पुत्रों के जीवन की रक्षा चाहती है, इसीलिए वह उनकी रक्षा के लिए सब मर्यादाओं को तोड़कर, सभी संकोच और शर्म को छोड़कर वह कर्ण के पास जाती है और कर्ण को उसके जन्म का रहस्य बता देती है, अपनी विवशता बता देती है। सभी कुछ बताने के बाद वह कर्ण को पांडवों का अग्रज बताती है, पांडवों का बड़ा भाई बताती है, अनेक प्रलोभन देती है। वह चाहती है कि अर्जुन और कर्ण का यह युद्ध रुक जाए और इस युद्ध में उसके बच्चों की रक्षाएं हो जाए। तीसरा है कुशल राजनीतिज्ञ। माता कुंती ने अपने परिवार में आरंभ से ही राजनीतिक दांव पेंच देखे हैं, तो इसीलिए वह कुशल राजनीतिज्ञ है। उसे पता है कि मुझे कब किस समय कैसा कदम उठाना चाहिए, किस तरीके की वार्तालाप करनी चाहिए, कैसे मैं लोगों को प्रभावित कर सकती हूँ। इसीलिए माता कुंती कर्ण के पास जाकर उसे अनेक प्रलोभन देती है, उसे अनेक राजनीतिक कष्ट बताती है, परेशानी बताती है, और अंत में जब कर्ण प्रभावित नहीं होता, वह किसी भी प्रलोभन में नहीं आता, तो दुखी होकर कहती है कि दोनों में से जिसका भी सिर कटे कटूंगी मैं ही, दोनों में से जिसका भी हृदय फटे फटूंगी मैं ही। अब इस बात को सुनकर कर्ण भी दुखी हो जाता है। वह भी माता कुंती के इस विवशता से भरे हुए व्यक्तित्व को देखता है और देखने के बाद दुखी होकर माता कुंती को केवल वचन देता है कि आप 5 पुत्रों की माता थी, 5 पुत्रों की माता ही रहोगी। चौथा हेडिंग है इसका वाक्पटु। माता कुंती बोलने में चतुर थी। वह कर्ण को प्रभावित करने के लिए अनेक प्रकार के कुशल वाक्य बोलती है, कुशल वार्तालाप करती है, इस प्रकार की बात करती है कि कर्ण विवश हो जाता है माता कुंती को उसके पुत्रों की रक्षा का वचन देने के लिए। नंबर 5, लोक लाज के बंधन से विवश। माता कुंती सामाजिक मान मर्यादाओं के बंधनों से बंधी हुई है। वह एक राजमाता है, वह राजपुत्र वधू है, वह कुल मर्यादाओं के बंधन से विवश है। इसलिए अनेक स्थानों पर वह कर्ण का अपमान होते हुए देखती है, लेकिन वह अपनी विवशतावश कर्ण को खुलकर अपना पुत्र भी स्वीकार नहीं करती। वह अंदर अंदर घुटती रहती है, अंतर्द्वंद से व्याकुल रहती है, दुखी रहती है। वह कर्ण को अपना पुत्र स्वीकार करना चाहती है, लेकिन विवशतावश नहीं कर पाती। अंत में निष्कर्ष के रूप में लिखेंगे कि माता कुंती केवल खंडकाव्य रश्मिरथी की ही प्रमुख पात्र नहीं है, बल्कि यह महाभारत महाकाव्य की भी प्रमुख पात्र है। माता कुंती का चरित्र एक ऐसी स्त्री पात्रा के रूप में है जिसने जीवन भर संघर्ष किया, अपने पुत्रों की रक्षा के लिए जंगल जंगल भटकती रही और अंततः वह अपने पुत्र कर्ण को भी अपना मातृत्व प्रदान नहीं कर सकी। उसके चरित्र की विशेषताओं के कारण रश्मिरथी खंड काव्य में कर्ण के चरित्र की विशेषताओं का भी उल्लेख होता है।